जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 28 की तरफ। इसमें आज हम देखेंगे कि आपको अगर कोई एक फ़ंक्शन दिया हुआ हो तो आपने उससे आगे मज़ीद जो फ़ंक्शन है वो कैसे मालूम करने हैं। यानी कोस्ट का कोई फ़ंक्शन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। उससे कहेंगे कि अगर फ़र्ज़ करें टीसी दिया हो तो कह देगा एसी कैसे निकालना है, स्लोप ऑफ एसी कैसे निकालना है, एमसी कैसे निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालनी है, ठीक है, एवीसी वगैरह कैसे निकालना है। ये अब सारी इस चीज़ की प्रैक्टिस है, ओके। और ये बुक में जो उसने दिया हुआ है ये पेज नंबर 145 146 पे लेक्चर दिया हुआ है। ये उस पर हेडिंग ये दी होगी जो ब्रैकेट में लिखी हुई है, तफ़ाइल मुसारफ़ और तफ़रकी सर। लेकिन मैंने आसानी के लिए इसको अपने अल्फाज में ऐसे लिख दिया, किसी दिए हुए तफ़ाइल से आगे मज़ीद तफ़ाइल जो है वो मालूम करना। यानी कोई भी एक फ़ंक्शन आपको दे दिया जाएगा, फिर कहेगा चाहिए कि उससे आप ये चीज़ें निकालें, ठीक है। तो इसकी हम पहली मिसाल यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ उसने जो हमें पहली मिसाल दी हुई है इसमें देखिएगा उसने यहाँ पे सी दिया हुआ है, ठीक है। सी का फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर खाली सी दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा। खाली सी का मतलब ये होता है कि हमें टोटल कॉस्ट का फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम सी लिख लेते हैं। सी से मुराद टी सी भी होता है, ठीक है। यहाँ साथ आपको लिख देता हूँ, सी से मुराद क्या होता है, टोटल कॉस्ट होती है। वो है जी क्यूब माइनस 12 क्यू² प्लस 60 क्यू। जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें। अब वो क्या पूछ रहा है। मिसाल नंबर 1, ए सी एम सी का झुकाव किस मिकदार पर ए सी बराबर एम सी होंगे मालूम किए जाते हैं जबकि तफ़ाइल मुसारफ़ की मसावात ये हो। आगे 2 यूनिवर्सिटी में सवाल पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, जो चीज़ आपने मालूम करनी होती है ना, आप इसको साइड पे लिख लिया करें कि आपने उस चीज़ को क्या मालूम करना है, कौन कौन सी चीज़ को मालूम करना है, और फिर उसके स्टेप आगे करने हैं कि कैसे कैसे इसको मालूम करना है। चलें पहले पॉइंट में देखें जी। एक तो मालूम करना है ए सी, ठीक है। फिर वो कह रहा है जी एम सी भी निकालो। फिर वो कह रहा है ए सी का झुकाव निकालो, ठीक है। फिर वो कह रहा है जी एम सी का झुकाव निकालो, ये भी फाइंड करो, ठीक है। फिर आगे किस मिकदार पर क्या है जी ए सी बराबर एम सी होंगे, ठीक है। ये चीज़ें वो कह रहा है कि यहाँ पर आप निकाल के दिखाएं। तो फंक्शन हम लोगों ने लिख लिया। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है ए सी निकालें, ठीक है। तो ये टी सी का फंक्शन उसने हमारे सामने है। फार्मूले लाजमी आने चाहिए क्योंकि फार्मूले के बगैर फिर ये हल कभी भी नहीं हो सकता। तो ए सी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, वो होता है टी सी तकसीम क्यू। इस सारी फंक्शन को आप क्यू से डिवाइड कर दें तो आपके पास ए सी आ जाएगा। यानी क्यू³ माइनस 12 क्यू² प्लस 60 क्यू ओवर आ जाएगा जी क्यू, ओके। इसको हल करेंगे, एक की क्यू ऊपर से कम हो जाएगा तो ए सी हमारे पास आ जाएगा क्यू² माइनस 12 क्यू जमा 60। चलें अब ये चीज़ हमारे पास आ गई है। देखें ए सी हमने निकाल लिया इधर। ये एक एक लाइन के सवाल होते हैं सारे, ये वाले जो इस तरह के क्वेश्चन है ना, ये पेपर में भी आए हुए हैं सवाल, ओके। अब वो कह रहा है कि एम सी निकालें, ठीक है। एम सी कैसे निकालना है जी। एम सी का फार्मूला क्या होता है, वो होता है टी सी का डेरिवेटिव। यानी टी सी का क्या लेते होते हैं, डेरिवेटिव ले लेते होते हैं। यहाँ टी सी दिया हुआ, इसका डेरिवेटिव ले लें। ये आ जाएगा जी 3 क्यू² माइनस 24 क्यू प्लस आ जाएगा यहाँ पे 60। चले ये भी हो गया, ये एम सी भी निकल आया। अब ए सी का झुकाव कह रहा है, क्या कह रहा है वो, ए सी का झुकाव यहाँ पर मालूम करें। ए सी का झुकाव मालूम करने के लिए क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए सी, यानी ए सी का झुकाव। जिस चीज़ का झुकाव मालूम करना उसका डेरिवेटिव ले लें। जिस चीज़ का झुकाव मालूम करना हो उसका डेरिवेटिव ले लें। किसका झुकाव निकालना है, ए सी का निकालना है। अभी ये ऊपर हमने ए सी लिया है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लें। ये आ जाएगा ए सी डैश
तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 2Q माइनस 12, यानी इसका डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, AC का डेरिवेटिव ये आ जाएगा हमारे पास 2Q माइनस 12। ठीक है, चलें AC का झुकाव ये भी हो गया। अब MC का झुकाव निकालने के लिए क्या करेंगे, MC का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो व्हाट इज़ MC क्या निकाला था जी, अभी हमने ये ऊपर निकाला हुआ ये 3Q² माइनस 24Q प्लस का आ गया 60। तो स्लोप ऑफ MC बराबर हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ले लें, ये आ जाएगा 6Q माइनस 24। चले, ये जुज़ भी हल हो गया। अब किस मिकदार पर AC बराबर MC, यानी कि अब हमने वो Q निकालना है। ठीक है, कि मिकदार का लफ्ज़ जहाँ भी आ गया इसका मतलब है Q निकालना फ़र्ज़ हो गया। तो वो कह रहा है कि किस Q पर, ठीक है, किस Q पर जो है वो AC बराबर MC। AC बराबर MC का क्या मतलब है, AC और MC को बराबर रख दें, वहाँ से Q की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, इधर मैं लिख भी देता हूँ, AC बराबर MC का मतलब है दोनों को बराबर रखकर वहाँ से Q की कीमत निकाल लें। वहाँ से आप Q की कीमत निकाल लें। तो व्हाट इज़ AC। ठीक है, AC जो आपने क्या निकाला था, ढूंढे यहाँ AC, ये निकाला हुआ था AC हमने। ठीक है, इसको यहाँ पे आप लिख दें। चल, ये था Q² माइनस 12Q जमा 60 इक्वल में आप रखते हैं MC। ये अभी MC निकाला था इधर हमने, ये MC है। ठीक है, क्या था MC, 3Q² माइनस का 24Q और प्लस का आ जाएगा 60। ओके, अब ये साफ पता लग रहा है कि इधर भी दो दर्जी मसावात है, इधर भी क्या है, दो दर्जी मसावात है। जब दोनों तरफ दो दर्जी मसावात हो, जब दोनों तरफ दो दर्जी मसावात हो तो उसको हल करने के लिए हम सारी रकमें लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं और इसको इक्वल टू ज़ीरो कर देना है। आपने क्या कर देना है, इसको इक्वल टू ज़ीरो कर देना है। चलें, ये आ जाएगा Q² माइनस 12Q जमा 60 माइनस का आ जाएगा 3Q², साइन चेंज हो जाएंगे, माइन प्लस का आ जाएगा 24Q और माइनस का आ जाएगा 60 इक्वल टू ज़ीरो। रकमें गिन लिया करें, पूरी हो गई हैं। यह देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 रकमें क्या हैं हमारी पूरी हैं, ताकि कोई रकम मिस ना हो, इसलिए इनको काउंट कर लिया करें। ओके, यहाँ से दो दर्जी मसावात बना लें, जो Q² के साथ हल होता है उसको Q² के साथ कर दें, जो वैसे ही हल हो रहा है उसको वैसे ही हल कर दें। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2Q²। ठीक है, इसको हल किया यहाँ से तो ये आ जाएगा माइनस का 2Q² और यहाँ है 24Q और ये है 12Q, ये आ जाएगा जमा का 12Q। ओके, और ये 60 है। ठीक है, जमा का, और ये है माइनस का 60, 60 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो। अब ये दो दर्जी मसावात नहीं रही क्योंकि इसके अंदर C की वैल्यू वो तो वैसे ही कट गई है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या निकालना है जी, कॉमन निकालना है यहाँ पे। ठीक है, इधर से आपने कॉमन निकाल लेना है। ये देखें, ये आ जाएगा -2 कॉमन आ गया यहाँ पर, तो अंदर Q भी साथ है, Q इसमें भी है Q इसमें भी है, तो Q को भी बाहर निकाल लें। -2Q कॉमन आ गया, अंदर आ गया Q, क्योंकि हमने वही रकम बनानी होती है जो रकम बाहर में होती है। ठीक है, तो ये अंदर आ गया माइनस, माइनस क्यों है, क्योंकि ये माइनस माइनस इसको दोबारा प्लस कर देगा। ठीक है, यहाँ अंदर आ जाएगा 6। ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो। अब यहाँ दो अलहदा चीज़ें हैं। ठीक है, ये माइनस का 2Q अलहदा चीज़ है और Q माइनस 6 क्या है, ये एक अलहदा चीज़ है। दोनों को इक्वल टू ज़ीरो रख दें, यानी -2Q इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है,
और यहाँ q माइनस 6 इक्वल टू ज़ीरो। ये बेटा जो है ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले 6-7 क्लास में जो है ये आपको करवाई जाती हैं जब हम x की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। फैक्टराइजेशन वगैरह या जिसके अंदर अलजबरे के अंदर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ये स्टेप पहले किए हुए हैं, ठीक है। और ये आपको आने भी चाहिए कि जब ऐसे की मुसावात बनती है तो फिर वहाँ से हम q की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको दोबारा रिवाइज़ भी करवा दिया है। ऐसे आपने यहाँ पे ये वैल्यूज़ निकाल लेनी है, यानी ये माइनस का 2q ज़ीरो अलहदा हो जाएगा, q माइनस 6 अलहदा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से q की वैल्यू निकाल लें। q बराबर क्या है, -2 जहाँ ज़रब खा रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, यही चीज़ जाके इसके नीचे चली जानी है, ठीक है। 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसके माइनस को भी उठा के उधर ले जाए तो ये 0 जो भी आता है इसके नीचे तो ये q ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब आ जाए दूसरी मिकदार पे, तो यहाँ से तो सिंपल है, तो q बराबर कितना आ गया हमारे पास 6, ठीक है। तो q हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। चले, वो कह रहा है बस q इक्वल टू 6 और q इक्वल टू 0 पर AC बराबर MC, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप वाकई देखना चाहते हैं कि q 6 है, ठीक है, अगर वाकई देखना चाहते हैं, अगर वाकई देखना चाहते हैं कि q बराबर 6 है तो फिर q को, यानी q इज इक्वल टू 6 जो निकला है, ठीक है, इसको MC और AC में दर्ज करते हैं। ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे, ठीक है। ये अब आपने खुद करके देखना। इसको क्या कर देना है आप लोगों ने, ये देखें, ये दिया हुआ था AC की इक्वेशन दी हुई है, ये MC की दी हुई है। q जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ आपने क्या रख देना है, 6 रख देना है। तो ये दोनों साइडें क्या आ जाएंगी आपकी, बराबर आ जाएंगी, ठीक है। फिर अगले 2 सवाल में हम मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करते हैं।